जिस प्रकार से दरिंदगी की गई है गर्ल्स हॉस्टल में, अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो पटना प्रशासन से ये सख्त निवेदन करेंगे कि पटना के जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रही हैं उन सब में किसी में भी एक भी लड़का स्टाफ तक अलाउ नहीं होना चाहिए अंदर जाने के लिए। क्या मांगे क्या? देखिए, जो हत्यारा है उसको फांसी होना चाहिए, जो हत्यारा है उसको फांसी होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पटना से शुरुआत हुआ है, पूरे बिहार में हम लोग मोर्चा थामेंगे। देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से गायत्री औरंगाबाद के रहने वाली थी, उसको जिस तरह से दरिंदगी की गई, अब जो है पटना के सड़कों पर सभी जो है आंदोलन कर रहे थे। किस तरह से तमाम जो लोग हैं किस तरह से सड़कों पर उतर के कैंडल मार्च कर रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए गुहार करे सरकार से, सम्राट चौधरी से लगातार मांग कर रहे हैं कि उसको जो है फांसी दे। बाकी हम लोग तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या उन लोगों को जो है मांगे है, क्या मांगे क्या? देखिए, जो हत्यारा है उसको फांसी होना चाहिए, जो हत्यारा है उसको फांसी होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पटना से शुरुआत हुआ है, पूरे बिहार में हम लोग मोर्चा थामेंगे। उसके पिताजी, लड़की के पिताजी को धमकी भी दी जा रही है, बताइए, और कहते हैं योगी जी का 2 यानी सम्राट चौधरी को योगी 2 कहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये यूपी में होता तो आज जो है वो सलाखों के पीछे होता या तो उसका घर पे बुलडोजर चलता। सम्राट चौधरी पासवानों के घर में बुलडोजर चल गया, अभी जिस तरह से अभी तो हॉस्टल में बुलडोजर नहीं चला उनका। वही तो बात है, सिर्फ गरीब पर नहीं चलना चाहिए, जो दोषी है सब पे चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी जात कोई भी धर्म के लोग हो। हमारा 2-3 मांगे हैं कि जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हमारी बहन रह रही थी, उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के 10 बजे के बाद का सीसीटीवी कैमरा फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, और अगर हमारी बहन नींद की गोली खा करके सोई हुई थी तो उसके बाद अंदर से जब गेट लॉक था तो जब गेट तोड़ा गया उस समय का वीडियो क्यों नहीं बना करके रखा गया। इतना ही नहीं, अगर इतने में भी 11 तारीख को जान जाता है हमारी बहन का, उसके बाद में अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किया गया है। जिस प्रकार से प्रभात हॉस्पिटल में जो है जिस प्रकार से उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वह गरीब समाज की बेटी है, क्योंकि वह एक गरीब माँ बाप की बेटी है। उसके परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, कार्रवाई का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन लगातार इस केस को बचाने में लगी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि हमारी बहन का उम्र 17 साल 4 महीना और 2 दिन हो रहा था, उसको 18 साल से ज्यादा बता करके जो है केस को कमजोर किया जा रहा है। और खास करके जो है जिस प्रकार से दरिंदगी की गई है गर्ल्स हॉस्टल में, अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो पटना प्रशासन से ये सख्त निवेदन करेंगे कि पटना के जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रही हैं उन सब में किसी में भी एक भी लड़का स्टाफ तक अलाउ नहीं होना चाहिए अंदर जाने के लिए। सम्राट चौधरी को क्या कुछ किया? जिस तरह से पासवानों का घर में बुलडोजर चल गया था, अभी तो हॉस्टल में बुलडोजर नहीं चला है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी जब बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभाले, पूरे बिहार वासियों को अंदर एक नया उम्मीद जगा, लेकिन इस उम्मीदों पे वो उतर नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, लेकिन अपने रहमो करम अपने कथनी पे सही तरीके से नहीं उतर पा रही है। आने वाला समय में जो है इस सरकार को भी इसी बिहार की जनता बर्खास्त करके गद्दी पर से उतारने का काम करेगी। आखिर सरकार को स्पष्ट रूप से जांच होना चाहिए था। 72 घंटा से ज्यादा हुआ है, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को। सम्राट चौधरी अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया। डबल इंजन की सरकार है, इनका दायित्व है कि ये बच्चियों को इंसाफ कब मिलेगा। वो बच्ची जहानाबाद से पटना चलकर आती है और हॉस्टल में रहती है, और वो बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही थी। कहीं ना कहीं वो भविष्य के लिए गरीबों का कहीं ना कहीं भगवान के रूप में वो अपनी योगदान देती, मगर आज हमारे बीच में नहीं है।